जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम हैं पालम रेलवे स्टेशन में। यहाँ हमारे साथ कुछ डेली पैसेंजर यूनियन के पदाधिकारी भी हैं। अभी हम उनसे भी बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि पालम रेलवे स्टेशन में क्या क्या समस्याएं हैं और वो उन समस्याओं के विषय में हम डेली पैसेंजर यूनियन के पदाधिकारियों से बात करेंगे और वो हमें विस्तार पूर्वक समझाएंगे कि एक्चुअल में यहाँ पे दिक्कतें क्या हैं। और आज हम हैं पालम रेलवे स्टेशन में, जहां हमारे साथ डेली पैसेंजर यूनियन के पदाधिकारी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि यहाँ ट्रेनों की क्या समस्याएं हैं और उनसे जुड़ी हुई क्या क्या बातें हो सकते आप तक से शेयर करना चाहेंगे। दयाराम द्विवेदी जी। हाँ जी, दयाराम द्विवेदी, डेली पैसेंजर एसोसिएशन उपाध्यक्ष जी। पालम में कोरोना के बाद जितनी भी ट्रेनें थी सारी लेट लतीफ चल रही हैं। कई गाड़ियां बंद कर दी। जब से देखो पूरी 1 घंटे लेट, 2 घंटे लेट, 3 घंटे लेट गाड़ियां आ रही हैं और जो मौजूदा गाड़ियां थी पहले वो बंद कर दी गई या टाइम बदल दिया गया है, जिससे दिल्ली पैसेंजर स्टेशन को बहुत परेशानी हो रही है। दैनिक यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि उन्हें आने जाने में सुबह वहां जाना पड़ता है 11 बजे, 8:30 बजे ट्रेन आती है, 11 साढ़े 11 बजे तो कोई यहाँ ट्रेन ही नहीं है, जबकि इनमें 9:30 साढ़े 10 11 बजे ट्रेन होनी चाहिए। ये कोई ट्रेन नहीं है, जिससे दैनिक यात्रियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोई बस से जाता है, कोई किससे जाता है, मेट्रो से जाता है, जबकि जो पहले ये नहीं था। पहले इतनी ट्रेनें थी कि आराम से आ जा सकते थे। शाम को भी ऐसे ही है, 4 बजे के बाद सीधे 8 बजे ट्रेन है, इसके बीच में कोई ट्रेन नहीं है। दयाराम जी, ये जो डेली पैसेंजर यूनियन है, आपके यूनियन ने क्या रेलवे के पदाधिकारियों को इस विषय में जानकारी दी? उनको क्या ये बताया गया है कि डेली पैसेंजर जो है दिक्कतों का सामना कर रहे हैं? डेली पैसेंजरों को रोज यहाँ लेट होते हैं तो उनकी टाइमिंग में प्रॉब्लम होती है और ट्रेनों की ये जो व्यवस्था है, लेट आती हैं ट्रेनें और जो कुछ ट्रेनें बंद कर दी गई हैं, उन पे अगर उनसे आपकी बात हुई तो उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि मंत्रालय से जो हमारे आदेश आते हैं हम वो करते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो फिर इस विषय में संज्ञान कौन लेगा? इस विषय में उन्होंने क्या कहा, संज्ञान कौन लेगा? अगर उनके हाथ में कुछ नहीं है, मंत्रालय से अगर आता है, तो इसमें उपाय क्या रह जाएगा इसका? इसमें केवल रेल मंत्री ही जो ऊपर साइन करके दे देता है तो बाकी गाड़ी हमारी चलने लगेगी, नहीं इसके अलावा नहीं चलेगी। जी, धन्यवाद। की जो लेट लतीफी है और जो ट्रेनें बंद कर दी गई है, उनके बारे में इनका क्या कहना है और इनको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, आइए जानते हैं वंदना गुप्ता जी से। वंदना गुप्ता जी, बताइए। मैं कभी के बाद पैकिंग करती हूँ और उसके बाद जब ट्रैवल करती हूँ तो मोस्टली ट्रेन लेट है और ट्रेन लेट की वजह से बहुत सारे काम रह भी जाते हैं हमारे। अब क्या होता है कि जैसे हमें पहुँचना है 2 बजे, पहुँचना है 4 बजे, सारे काम रुके मिलते हैं, वापसी में भी आना होता है। तो ट्रेनों का बहुत ज्यादा लेट तकलीफ होना ऐसा नहीं है। बाहर के देश जापान है और देश में सबसे टाइम से ट्रेन आती है, लेकिन अपने एक इंडिया ही कैसा है जिसके अंदर ट्रेन हमेशा लेट है। कहीं पे भी जाना हो, एग्जाम हो, मोस्टली टाइम एग्जाम के टाइम पे ऐसा होता है कि स्टूडेंट उस चीज को बहुत फेस करते हैं। अगर वो टाइम से नहीं पहुंचेगा तो अपने एग्जाम मैं गवर्नमेंट से ये कहूँगी कि अपने रेल का जो हमारा प्रशासन है उनको ट्रेनों को ठीक करे, टाइम से पहुंचे, जिससे सब यात्री टाइम से अपने अपने। धन्यवाद। अब जो फोटो मैंने खींची है मेरी खींची है ना, जिन्होंने बताया मैंने फोटो भेजी, बहुत ही उन्होंने आएगा फिर वीडियो भेजी कि अगर स्टूडेंट एग्जाम में अगर वो लेट पहुंचेगा उसके भविष्य का और वहां तक श्री बाल कृष्ण अमर करिए, ये हम उनसे विस्तार पूर्वक जानना चाहेंगे कि वो सत्य आप सबको इस विषय में बताएं कि डेली यात्रियों की क्या क्या समस्याएं हैं और वो क्या अपील करना चाहेंगे प्रशासन से कि किस तरह से ट्रेनों की व्यवस्था में सुधार किया जाए। आइए जानते हैं कि बाल कृष्ण अमर करिए महासचिव और 2 डीजल में बताना उसके चलते हम लोगों की जागृति कुछ कोरोना काल के बाद के लोकल ट्रेनों को लोग जाने आना चाहिए, क्योंकि ट्रेन लेट तक बाकी 2-2 घंटा देना है। हम लोग रेलवे मिनिस्टर का 11 तक लिखते हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं होती है और जब मर्जी ट्रेन रद्द हो जाती है, जब मर्जी ट्रेन लेट हो जाती है, कोई इसका कोई वो नहीं है। दैनिक यात्री परेशान है। इसके अलावा जब पुरानी भी ट्रेनें जाती है या रेवाड़ी ट्रेनें जाती है तो लिंक ट्रेनें लिंक ट्रेनें पकड़नी, वो ट्रेनें निकल जाती है। हर भी रेल मंत्री को और अधिकारियों को और वालों को भी हम लोग सीधे द्वारा देते हैं और आज ही मैंने रेल मंत्रालय को हमारी डीएलयू ट्रेन चलती है और हमारी जो लोकल ट्रेनें चलती है वो लेट चलती है, आउटडोर का खड़ी होती है आधा घंटा।
कोई सुनवाई नहीं है उसके अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जरा थोड़ा आगे करोगे, ये देखो, ये रेल मंत्री के द्वारा इनके लिखा सारा मैंने वो तो मतलब ये सारा ट्विटर के माध्यम से लिखता है, हम उसके बीच से लिखते हैं कि ट्रेनों को सुधार करेंगे, क्योंकि कोरोना के बाद से लोकल ट्रेनों का बहुत बुरा हाल हो गया। और हम तो फिल्मी स्टार को भी देखते हैं कि फिल्मी मतलब दुनिया इंसान नहीं, लोकल ट्रेनें पूरे देश में चल रही है, उनके मुद्दों को लेकर फिल्म बनाए, क्योंकि आदमी मतलब जवानी में आता है और बुढ़ापे तक 100 रुपये मतलब सस्ते किराए के लालच में अपनी यात्रा सफल करता है और बुढ़ापे तक सफल करता है। मगर आज तक ऐसी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करिए। हम तो ये चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से अगर रेल मंत्रालय में कोई बैठा हो तो गाड़ियों की दफा छूटे लोकल ट्रेन। धन्यवाद। ये थे मतलब रेलवे फाटक है, इसको मैं कई बार लिख चुका, मेरे पास लेटर भी 2 साल पहले आ चुका है जी। कि ये पुल जल्द रेलवे द्वारा बनाया जाएगा, परंतु आज तक नहीं बनाया गया। अच्छा, आप अंडरपास जो फाटक पे बनना है जी, जी, हाँ, उसका अंडरपास। 2 साल पहले मेरे पास लेटर भी आ चुका है कि रेलवे द्वारा बनाया जाएगा, परंतु अभी तक नहीं बनाया गया। जी। और एक 74-037 दिल्ली सराय रोहला से चलती है 6 बजे, तो आज तक कभी टाइम से नहीं चली। जी, तो ये थी दयाराम द्विवेदी जी वक्तव्य कि इनके पास 2 साल पहले अंडरपास जो रेलवे द्वारा बनाया जाना था उससे उनके पास लेटर आ चुका है, लेकिन इस पर अभी तक रेलवे ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। मैं सबसे आप तक के माध्यम से रेलवे प्रशासन सबसे अपील करूंगी कि डेली पैसेंजर की और डेली पैसेंजर यूनियन के पदाधिकारियों के द्वारा जो कोशिशें की जा रही हैं उन पर संज्ञान लें और उन पर कार्रवाई करें। धन्यवाद। सुनीता दत्ता, सत्य आपका को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो हमारी समस्या ऊपर तक पहुंचाएंगे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।